अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसे मैंने इससे पहले एक लेक्चर दी आपको स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम का, ये वही लेक्चर है। मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, पार्ट बी में लेक्चर एक्सटेंड कर रहा हूँ। उस लेक्चर में आपको मैंने स्पेक्ट्रम का मतलब है इमेज, तस्वीर। जो तस्वीर हमने गैस डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से निकाल के दी थी, उसमें 3 रीजन हमने हाईलाइट किए थे। एक था अल्ट्रावायलेट रीजन, दूसरा था विजिबल रीजन, तीसरा था इंफ्रारेड रीजन। क्या था? इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट रीजन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा थी, वेवलेंथ बहुत ही कम था। इंफ्रारेड की बहुत ही ज़्यादा वेवलेंथ थी, बहुत ही एनर्जी कम था। लेकिन बराबर वेवलेंथ और बराबर एनर्जी का मालिक कौन था? विजिबल रीजन, जिसके अंदर हम 7 डिफरेंट कलर्स को देख रहे थे या हम देख पाते हुए बोयर के नाम से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर के नाम से। ठीक, वही लेक्चर है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, असल में क्या है, अब मैं लेक्चर किस चीज़ का दे रहा हूँ? स्पेक्ट्रल लाइंस का। वो जो उस स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइनें आपको नज़र आई थी, उस लाइनों को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक, जैसे मैं मटेरियल थोड़ा लिख चुका हूँ ताकि हमारा वक्त बचे। सेवरल शार्प लाइन डिफरेंट वेवलेंथ आर प्रोड्यूस, दे आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक, मुख्तलिफ किस्म की शार्प लाइन हमें नजर आती है स्पेक्ट्रम के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल लाइन। दी स्पेक्ट्रल लाइन आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। हम इसे 5 ग्रुपों में तकसीम करेंगे और इसको अब क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रल सीरीज। These series were named after their discoverer। जिस साइंटिस्ट ने इन लाइनों की तख्लीक की थी, जिन साइंटिस्ट ने इन लाइनों को निकाला था, उनके नाम पे ये लाइनें रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक, इसके बाद द फर्स्ट 4 सीरीज वर डिस्कवर्ड बिफोर बोर एटॉमिक मॉडल। मतलब बोर को भी पता नहीं था। बोर ने जब ये स्पेक्ट्रम निकाला हाइड्रोजन का, उसने इन लाइनों को निकाला तो उसको पता भी नहीं था। 4 साइंटिस्ट उससे पहले आ चुके थे। कौन आ चुका था? लाइमन नामी साइंटिस्ट आ चुका था, बाल्मर आ चुका था, ठीक, पास्चन आ चुका था, ब्रैकेट आ चुका था। इन्होंने लाइनें निकाली थी। उन्हीं लाइनों को इसे दोबारा निकाला। जब लिटरेचर मार्केट में पहुंचा तो वो लिटरेचर दोनों का क्लश का गया। क्लश के बाद तब उसने ये कहा कि नहीं, ये असल में मैंने तो कोशिश की है, निकाला किसी और ने है। ठीक, तो वही पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करें। देखिए, आपको ये बचपन से पता है कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक शेल होता है। ये तो आपको बचपन से पता है। क्या चीज़? हाइड्रोजन एटम। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमने गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या डाला था? हाइड्रोजन गैस डाला था। इसका मतलब हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। ठीक, इसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमेशा नॉर्मली फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। अब ज़रा सोचें, जब मैंने गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल किया तो क्या मैंने वहाँ पे हाइड्रोजन के एक एटम को फिल किया? नो। क्या मैंने हाइड्रोजन के एक एटम को फिल किया? नो। बल्कि मैंने उसके अंदर करोड़ों के हाइड्रोजन एटम डाले। जब मैंने वोल्टेज बढ़ाई और प्रेशर रिड्यूस किया तो फिर उसमें बहुत से ऐसे एटम थे। किसी एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला गया, किसी का तीसरे में चला गया, किसी का आखिरी में चला गया, किसी का कहाँ पे चला गया। तो इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर कभी अपने स्टेट को चेंज करके दूसरे स्टेट में चला जाता है तो वो फिर वापस आने की कोशिश करता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा बॉडी न्यूक्लियस है, मेरे हाथ इलेक्ट्रॉन है। अब आप खुद सोचें, अंदाज़ा करें, मैं नॉर्मली अपने हाथ को यहाँ पे रखता हूँ, हाइड्रोजन भी इसी तरह करता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नॉर्मली उसके पहले शेल में ही होता है, लाइक इस तरह। ठीक, मेरा हाथ इलेक्ट्रॉन है, मेरा जिस्म क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक, अब अगर आप मुझे कहते हो आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो, मतलब आप इस हाथ को एनर्जी दो। अगर मैं इसको हाथ को एनर्जी दूंगा तो मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, यहाँ पे ला सकता हूँ, यहाँ पे ला सकता हूँ, यहाँ पे ला सकता हूँ। अब मुझसे लंबा बंदा भी हो सकता है, उसका हाथ वहाँ तक जा सकता है। ठीक, और मुझसे चिकना बंदा होगा, उसका हाथ यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये तो एटम टू एटम वेरी करेगा, किसी का इलेक्ट्रॉन नज़दीक होगा, किसी का दूर होगा। ये चीज़ भी आपके जहन में हो। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं अपने इस हाथ को इलेक्ट्रॉन समझ लूँ और इसको मैं ऊपर करूँ यहाँ तक, तो क्या मैं इसको पूरा दिन पकड़ सकता हूँ? नो। एक वक्त आएगा मेरा हाथ थकेगा, एनर्जी रिड्यूस होगी, तो वो हाथ वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। इसी तरह हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अगर हमने पहले शेल से किसी भी इन्फिनिटी के शेल तक ले गए तो वो इलेक्ट्रॉन वापस से अपने शेल पे आने की कोशिश करेगा और वो क्या करेगा? रेज निकालेगा और वो लाइन बनते जाएंगे, जिसे हम स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। ठीक, अब आपको ये भी पता है कि हम अक्सर एटम के अंदर शेल को सर्कुलरली शो करते हैं, इस तरह सर्कुलरली शो करते हैं। अब मैं सर्कुलरली शो नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्हीं शेलों को इस तरह ओरिजेंटली बना रहा हूँ ताकि ये पॉइंट आपके जहन में बैठे। ठीक, ये आपके पास सपोज पहला शेल है, ठीक, ये दूसरा शेल है, ठीक, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है,
ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है। अब आप क्या कहोगे, सर क्या कर रहे हो, क्या शेल 9 तक, क्या शेल 10 तक है? शेल कोई लिमिट नहीं है, एक चीज़ याद रखिए, ये बाउंड्री वॉल नहीं है, ठीक। ये वो रास्ता है जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये चीज़ आपके जहन में रहे, ठीक। अगर ये पहला शेल है तो मैं इसको कहूँगा N1, ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा N3, ये हो जाएगा N4, ये हो जाएगा N5, ये हो जाएगा N6, ये हो जाएगा N7, ये हो जाएगा N8 और ये हो जाएगा N9 हो जाएगा, ठीक। सही। अब गौर से सुने, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आके गिरा, इन्फिनिटी से आके गिरा, और कहाँ पे गिरा? N1 में। N1 का मतलब है पहले शेल में गिरा, ठीक। तो उसे हम कहेंगे लाइमन, क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज। उसे हम क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज। मतलब लाइमन सीरीज किसको शो कर रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट को, ठीक। अब ये भी तो मुमकिन है, ये भी तो मुमकिन है इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके गिरे, 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 ठीक। इलेक्ट्रॉन की मर्जी है भाई, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके गिर सकता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन, 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 ठीक। ये तो डिपेंड करता है कि किस एटम का इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन करके ऊपर गया है। वो जब कभी ऊपर से आके गिरेगा पहले ऑर्बिट में, किसमें? N1 में गिरेगा, तो वो लाइमन सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? लाइमन सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे साथ साथ आपको मटेरियल भी लिखता जाऊंगा ताकि ये चीज़ आपके जहन में रहे, ताकि ये चीज़ आपके जहन में रहे, ठीक। ताकि ये चीज़ आपके जहन में रहे, ठीक। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक। हाँ, बुक में थोड़ी सी गलती भी है, वो गलती के साथ साथ भी रिमूव करते जाओ, ठीक। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप, वहां पे लिखा है जंप, जंप नहीं, ड्रॉप। ऊपर से नीचे की तरफ जब गिरेगा तो ड्रॉप होगा, नीचे से ग्रुप पर जाएगा तो जंप करेगा, ठीक। व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट का मतलब क्या है? वो N2 हो सकता है, N3 हो सकता है, N4 हो सकता है और इन्फिनिटी हो सकती है, ठीक। इनटू N1, किस में गिरे? N1 में, ठीक। तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज। साइंटिस्ट ने क्या कहा था? लाइमन सीरीज। अच्छा, दिस लाइन अपीयर्स, दिस स्पेक्ट्रल लाइन appears in अल्ट्रा वायलेट रीजन। कौन सी रीजन में ये अपीयर होगा? अल्ट्रा वायलेट। इसका मतलब है लाइमन सीरीज आपको कौन सी रीजन की आइडेंटिफिकेशन करके देगा? यूवी रीजन की। किसकी? यूवी रीजन की। और ये चीज मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि यूवी रीजन में कौन कौन से रेज होंगे, कौन कौन से रेज होंगे, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। कॉस्मिक रेज होंगे, ठीक। गेमा रेज होंगे, ठीक। एक्स रेज होंगे, ठीक। अल्ट्रा वायलेट रेज होंगे, ठीक। मतलब कॉमन सेंस की बात है, अगर दूर से आके गिरेगा कॉस्मिक रेज बनेगा, उसकी एनर्जी ज्यादा है। मतलब कॉस्मिक की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि इसका वेवलेंथ बड़ा ही कम है, और अल्ट्रा वायलेट का वेवलेंथ थोड़ा सा ज्यादा है, तो एनर्जी कम है। तो जो जितनी दूर से आके गिरेगा वो कॉस्मिक रेज बनाएगा, जो जितनी नजदीक से आके गिरेगा वो अल्ट्रा वायलेट रेज बनाएगा, ठीक। ये था आपके पास कौन सी रीजन में आके गिरेगा? अल्ट्रा वायलेट रीजन में आके गिरेगा, ठीक। दूसरा, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं बाल्मर सीरीज। और एक चीज याद रखें, ये अक्सर एंटी टेस्ट वगैरह में आता है कि बाल्मर सीरीज कलर रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? कलर रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? कलर। मतलब अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक। बाल्मर सीरीज क्या चीज है? बाल्मर सीरीज। मैं क्या लिखूंगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल का मतलब क्या है? देखिए, अगर ये 2 में आके गिरे तो हायर इसके लिए क्या है? 3
4 n infinity, ठीक है, into what, into n2, कौन से ऑर्बिट में, ठीक। तो क्या शो करेगा, बाल्मर सीरीज। these lines, these spectral lines appears in what, in कौन सा रीजन, इन विजिबल रीजन। ये अक्सर एंट्री टेस्ट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, अक्सर एंट्री टेस्ट वगैरह में आता है। इसका मतलब है बाल्मर सीरीज आपको क्या शो करके दे रहा है, विजिबल रीजन। कौन सा रीजन, विजिबल रीजन। और आपको ये मैं बता चुका हूं कि विजिबल रीजन में आपके पास क्या होता है, वेब गोयर। क्या होता है, वेब गोयर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हाँ, इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे से आके गिरा दूसरे में, ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे से आके गिरा, चौथे से आके गिरा दूसरे में, पांचवें से आके गिरा दूसरे में, छठे से आके गिरा दूसरे में, सातवें से आके गिरा दूसरे में, आठवें से आके गिरा दूसरे में, या 9वें से आके गिरा दूसरे में, ठीक। तो देखें, जो नजदीक से आके गिरेगा, मतलब तीसरे से आके गिरेगा दूसरे से, तो कम एनर्जी निकालेगा। वो क्या कलर होगा, रेड। वो रेड कलर बनेगा। मतलब रेड कलर कब बनता है, जब तीसरे ऑर्बिट से दूसरे में आके गिरता है, तब रेड बनता है। फिर ऑरेंज बनता है अगर वो चौथे से आके गिरे दूसरे में, और येलो बनेगा अगर वो पांचवें से आके गिरे दूसरे में, ग्रीन बनेगा अगर वो छठे से आके गिरे दूसरे में, और ब्लू बनेगा और अगर वो सातवें से आके गिरे दूसरे में, और अगर वो आठवें से आके गिरा दूसरे में तो इंडिगो और वायलेट बनेगा। देखिए, वही वेब गोयर है। देखिए, नजदीक से आके गिरेगा रेड कलर बनेगा, थोड़ा दूर गिरेगा ऑरेंज कलर, थोड़ा और दूर गिरेगा येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। वायलेट दूर से आके दूसरे में गिरा, ज्यादा एनर्जी निकालेगा, उसका वेवलेंथ बड़ा शॉर्टर होगा, ज्यादा एनर्जी निकालेगा, तो वो आपके पास मुख्तलिफ कलर बनेगा। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अक्सर स्टूडेंट के जहन में नहीं बैठता, तो मैं समझता हूँ अब आपके जहन में बैठ जाएगा कि कलर कैसे बनता है, ठीक, कलर कैसे बनता है। रेड कैसे बनेगा, जब तीसरे से आके गिरेगा दूसरे में। ऑरेंज कैसे बनेगा, जब चौथे से आके गिरेगा दूसरे में, पांचवें से आके गिरेगा दूसरे में, छठे से आके गिरेगा दूसरे में, सातवें से आके गिरेगा दूसरे में। तो इस तरह के कलर्स आपके पास बनते जाएंगे, ठीक। अब आता है कौन, तीसरा ऑर्बिट किसको शो कर रहा है, पास्चन को। कौन सी सीरीज को शो कर रहा है, पास्चन को। फिर किसको शो कर रहा है, ब्रैकेट को। फिर आपके पास पी फंड को, किसको शो कर रहा है, पी फंड को। तो लिहाजा अब गौर से सुने, ये जो पी फंड है, ब्रैकेट है, पास्चन है, ये किस स्पेक्ट्रम के किस रीजन को नॉमिनेट करेगा, IR रीजन को। ये चीज आपके जहन में रहे, देखिए, लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा था, बाल्मर विजिबल को रीजन रिप्रेजेंट कर रहा था, और पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, IR रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या नंबर 2 पे मैं पास्चन सीरीज को क्या नहीं लिख सकता हूं, ठीक। मैं क्या कहूंगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल का मतलब क्या है। देखिए, पास्चन तीसरे ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए हायर कौन सा हो जाएगा, 4, 5, 6, ठीक, और इंफिनिटी इंटू कहां पे 3 पे, इंटू n3 These line appear in what, in where, in infrared region, ठीक। These spectral line appears in where, in IR region, ठीक। इसी तरह नंबर 3 भी लिख सकते हो, ब्रैकेट सीरीज, ठीक। इसका क्या लिखोगे, when electron drops from higher energy level
हायर एनर्जी लेवल को देखिए, ब्रैकेट किस शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, N4 को, तो इसके लिए हायर क्या होगा, N5 N6 N infinity into वेयर N4, ठीक। तो ये कौन सा रीजन होगा, IR रीजन, कौन सा रीजन होगा, IR रीजन, ठीक। अब आते हैं लास्ट की तरफ। लास्ट आपके पास क्या है, नंबर 5, P फंड सीरीज, ठीक। व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, ठीक, हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल कौन सा है, हायर एनर्जी देखिए, पी फंड जो है वो 5वें को शो कर रहे थे, इसके लिए हायर क्या है, 6, ठीक है, N6 N7 N infinity into N5, ठीक। These spectral lines appears in infrared region, ठीक। मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपके लिए आसान हो गया है। ये चले यहाँ पे लाइनें फिर भी लिख लेते हैं। ये 4 है, यहाँ से आके गिर सकता 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 है। ये 4 है, यहाँ पे आके गिर सकता है, यहाँ से 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 गिर सकता है। ये 5 है, यहाँ से आके गिर सकता है, यहाँ सॉरी यहाँ से आके गिर सकता है, यहाँ से आके गिर सकता है, ठीक, यहाँ से आके गिर सकता है, यहाँ से आके गिर सकता है, ठीक। ये था एक स्मार्ट टॉपिक जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, जिसका ताल्लुक था इससे पहले लेक्चर में। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, या वो स्क्रीनशॉट ले चुका होगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। किस नाम से है, कोयटा साइंस एकेडमी के नाम से है। इंशाल्लाह आपको रफ्ता मैं कोशिश करूँगा लेक्चर्स को बढ़ा दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत ही कम टाइम पे ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। अब इस लेक्चर को पूरा देखा करें, कंप्लीट देखा करें। कभी कभार मेन पॉइंट हम सेंटर में बता देते हैं, आखिर में बता देते हैं। तो काइंडली चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन का मतलब है कि आप जब कभी दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको 7 या 7:30 या 8 बजे रात को वीडियो मिलेगा, तो आपको वहाँ पे बेल पे एक नोटिफिकेशन आ चुका होगा। उस नोटिफिकेशन को खोलें और देखिए, लाइक्स दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें अगर समझ आता है तो। अल्लाह हाफिज़।